ओम शांति। किसी इंसान से मोह कैसे कम करें? किसी इंसान से दूरी कैसे बनाएं? जब लाइफ में कोई इंसान आता है और वो इंसान किसी को धोखा दे देता है या उसके साथ कुछ गलत करता है, उससे चीट करता है, तो फिर हर किसी के मन में उसको छोड़ने का, उससे दूरी बनाने का सवाल मन में आता है। लेकिन इससे अटैच इतने होते हैं कि उसको इतना जल्दी छोड़ना सहज नहीं होता है। तो इसी प्रकार से दो लोगों ने आज कमेंट किया है। एक ही सवाल था दोनों का और उनके अंदर बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ में है वो लोग। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि कोई इंसान है जिसने हमें बहुत हाइट किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, या फिर वो हमें छोड़ कर के ही जा रहा है, तो हम इमोशनल अटैचमेंट उनसे मोह को कैसे कम करें? ये मोह हमें जीने नहीं देता है, उनसे अलग नहीं होने देता है। चाहे वो कितना ही गलत कर रहे हों, उनसे बांधे रखता है। और अगर वो छोड़ के भी जा रहे हों, पता है कि गलत भी कर रहा है मेरे साथ, मुझे छोड़ के भी जाने वाला है, उसके बाद भी इतना अटैचमेंट है कि मोह बांधे रखता है, उनसे दूर नहीं होने देता है। तो आखिर इसको हम कम कैसे करें? और ऐसा अधिकतर होता है लोगों के साथ कि जब किसी से अटैच हो जाते हैं तो इतना मोह हो जाता है कि वो कितना भी बुरा करता रहे हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मन उसकी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको जाने से बहुत डर लगता है। लेकिन ऐसे में उस व्यक्ति के साथ आपको क्या कहना है, उससे कैसे दूरी बनानी है? उसके लिए आपको सबसे पहली बात, जब आप एक इंसान से अलग होते हो तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, वरना अटैचमेंट के बाद आप ऐसे ही अलग नहीं होते हैं। तो वो रीजन जो होता है, उस समय जब आप अलग हो रहे होते हैं तो उस समय तो आपके दिमाग में भरा होता है, और जब कोई धोखा देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, लाइफ में चीट करता है, तो उस टाइम पर तो आपके अंदर से चीज़ें भरी होती हैं कि नहीं, मुझे अलग होना है, इससे अलग होना है। लेकिन जब आप अलग हो जाते हो, उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हो, तो फिर वो धीरे धीरे वो रीजन पीछे चला जाता है, वो बैक सीट ले लेता है और फ्रंट में आ जाता है उस इंसान का प्यार, उसका अटैचमेंट, जो उसने आपके साथ किया था वो चीज़ आपके सामने फ्रंट में आ जाती है। और जिसकी वजह से फिर आपको बहुत दुखी होते हो, आप बहुत दुख निकलता है, दुख लगता है। लाइफ में बस आपको दुखी होते रहते हैं, कोई फोकस नहीं कर पाते हैं और आप वहीं अटके रहते हैं। तो जब भी किसी कारण बस आप किसी इंसान से अलग हो रहे हो, जब भी उनका ख्याल आपको सता रहा है, उस व्यक्ति की याद आ रही है, बहुत दुखी कर रहा है, आपके मन को विचलित कर रहा है, तो वो जो रीज़न है, तो वो जो रीज़न था, जिस रीज़न से आप अलग हुए थे, तो वो रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोचा समझा आपके द्वारा लिया गया रीज़न था। वो आपने ही उस निर्णय को लिया था जो बहुत ज़रूरी था। और उस रीज़न को सामने लेकर के आओ, उसको याद करो कि आप क्यों अलग हुए, कि ऐसी उसने आपके साथ क्या किया था, कौन सी मजबूरी आपके साथ सामने आई थी जो आपने उसको अपने से दूर किया था। उसने आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दे दिया था, उसने आपके साथ क्या क्या किया था। लेकिन अगर अब वो सारी चीज़ें आप याद करेंगे उस टाइम की, तो फिर आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि याद आने लगते हैं उसके प्यार भरे पल व अच्छे पल। उसी समय ये सोचो कि वो इंसान धोखेबाज है और वो आगे भी मेरी लाइफ को बर्बाद कर देता। अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए, और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान ने सही समय पर आपके लिए सही सटीक निर्णय आपके करने की बुद्धि दी है कि आपने सही निर्णय उस टाइम पर कर लिया। मैंने अपनी लाइफ की रक्षा की, मैंने अपनी लाइफ अपने आप को डिफरेंट किया है, अपने आप को बचाया है। सेकंड थॉट्स तो आएंगे ही, लेकिन मैंने उस समय जो किया वो सही किया, मेरी लाइफ के लिए वो सब कुछ सही था जो मैंने किया। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझाओ, तो वो रीज़न को आगे लेकर के आओ, दिमाग आपका शांत हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर आप एक इंसान से अलग होना चाहते हो, उसने आपका जीवन हराम कर दिया, जीना हराम कर दिया, तो अगर आप पलक झपकते ही उसको छोड़ कर के जाओगे, उन
तो उस व्यक्ति को आप नहीं छोड़ पाओगे। जैसे होता है ना, किसी ने बुरा कर दिया, धोखा दे दिया, या कोई भी रीज़न उनकी माना लाइफ में होता है, और व्यक्ति को कुछ गलत करते हुए दूसरे के साथ है, कुछ भी देख लेते हैं, तो एक पल में उसको छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा होता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि अब उसकी तरफ मुड़ करके देखना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो आप उस व्यक्ति को छोड़ पाएंगे, ना वो व्यक्ति आपको छोड़ पाएगा। क्यों? आप कनेक्टेड भी उससे रहोगे, और इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी कि आप दूर नहीं रह पाओगे, और वापस लौट करके दौड़ करके आ जाओगे, और उसके बाद फिर कोई ऐसा एक्सट्रीम एक्शन लोगे वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ अपने आप को गलत कर देंगे या आपको गलत कर देंगे, तो कुछ भी बहुत गलत हो सकता है। तो जब भी अगर आपको किसी इंसान से अटैचमेंट कम करना है, दूर होना है, डिस्टेंस बनाना है, तो एक काम बहुत धीरे धीरे आपको करना है। जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी लाइफ में या वो आपकी लाइफ में, तो उसको कम करना है। कम से कम बातें करनी है, थोड़ा बहुत इग्नोर करना है, उनके लिए बिजी रहना है, अवेलेबल नहीं रहना है। धीरे धीरे उस रिश्ते की पकड़ को कमज़ोर कर देना है, उसके बाद वो डोर फिर आसानी से टूट जाएगी। और अगर आप चाहें कि एकदम टूट जाए, एकदम से दूरी बना लें, तो फिर वो इतने जल्दी ऐसे नहीं हो पाता है। तीसरी बात है, आपको अपना फोकस उस इंसान से हटा के जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे कोई कैरियर हो, चाहे पढ़ाई हो, या कोई और इंसान हो, कोई हॉबी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, आपको अपना फोकस उसके ऊपर लेकर के आना है। और वो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है जितना वो इंसान था, तो भी आपको उसको आगे लेकर के आना है, उसका फोकस आपको उस पर लगाना है, सारी मेहनत आपको उस चीज़ पर करनी है। उसके लिए एक रीज़न बना लो, अपने गोल्स को बड़ा कर लो, कुछ अचीव करना है, दिन रात मेहनत करनी है, एक कर देना है, और उसमें आप लग जाओ। और आप देखेंगे कि जब आप बिजी रहने लगेंगे, आपकी लाइफ बिजी रहने लगेगी, तो फिर आपका ध्यान वहाँ से हटता जाएगा। क्योंकि कहा जाता है खाली मन शैतान का घर होता है। जब आप खाली रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ फिर नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, उसके प्रति आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। इसलिए आप जी जान से लग जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, कुछ भी मत सोचो, बस सक्सेस होने का सोचो, और बड़ी सक्सेस का सोचो कि मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ ना कुछ कहना है, कुछ करके दिखाना है, उस काम को कहना है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इससे आपका ध्यान थोड़ा सा भंग होगा, उस इंसान से थोड़ा दूर होगा, उस इंसान से दूरी बनेगी, आप अपने काम पर लग जाओगे। तो कहने का भाव है कि जितना आप बिजी रह सकते हो उतना आप बिजी रहो, और फिर आपकी इमोशनल अटैचमेंट जो थी उस व्यक्ति से, वो धीरे धीरे करके आपकी कम हो जाएगी। चौथी बात है, आप इस बात को समझना और अपने आप को समझाना कि आपका जीवन, लोगों के प्रति आपकी अटैचमेंट आपकी मोह से बहुत बड़ा है। लोगों ने आना जाना है, कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई इंसान मर जाए, कोई इंसान आपको छोड़ जाएगा, कोई परिस्थिति बनेगी, लेकिन आप अलग हो जाओगे। आपका जीवन सदैव चलता रहेगा, एक कहानी चलती रहेगी। तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि कोई भी इंसान मेरी लाइफ से ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उस इंसान के बिना नहीं जी सकता हूँ, किसी भी इंसान के बिना मैं जी सकता हूँ, उसके बिना रह सकता हूँ। सिर्फ वक्त लगेगा उसको भूलने में, आगे बढ़ने में। वो जो मोह है, जो अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, ये इस दुनिया की देन है। ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, और अपनी यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, अनगिनत सालों से जीता आ रहा हूँ, इस दुनिया में रह रहा हूँ। इस शरीर भी परमानेंट नहीं है, तो लोग तो क्या होंगे जब अपना शरीर ही परमानेंट नहीं है। शरीर भी कभी धोखा दे जाता है, कब बीमारी लग जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो जब शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर यहाँ के लोग क्या अपने होंगे। आपको
अपने आप को बताओ कि वो इंसान आपसे ऊपर नहीं है, आपकी लाइफ उससे नहीं चल रही, आपकी लाइफ किसी से भी नहीं चल रही है, आपकी लाइफ में आप अकेले रह सकते हो, जी सकते हो। इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप से बोल करके, अपने आप से सवाल कर करके कि मैं जी लूँगा, मैं किसी के बिना भी रह सकता हूँ और एक सफल इंसान बन सकता हूँ। 5वीं बात है, अपनी इंटेंशंस को शो मत करो। जताओ मत कि मैं तुझसे अलग हो रहा हूँ, कि मैं तुझसे अलग हो जाऊँगा। जताना मतलब कोशिश करना कि वो इंसान सही हो जाए या आपको मना ले या वो सही हो जाए, जो आप पहले बहुत बार कर चुके हो। ये भी एक जंजाल है, इसमें आप फँसते जाओगे, दोबारा वापस चले जाओगे, अलग नहीं हो पाओगे। तो इंटेंशंस को शो नहीं करना है, एक्शंस को लेना है, स्टेप बाय स्टेप अलग होना है, गुस्से को जताना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाना नहीं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना है। अपनी लाइफ के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतरीन बनने के लिए उनसे उनसे अलग होना है, आपको आगे बढ़ना है, वो आपका फोकस होना चाहिए। प्रोग्रेस, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है। और लास्ट में आपको एक बात और बताएंगे, जब भी किसी से अटैचमेंट कम करनी हो, किसी से दूर होना हो और आपको बहुत मोह है, तो उससे आपको दर्द तो होगा, दर्द तो बहुत होगा। आपको इस बात को याद रखना, चाहे कोई इंसान मर भी जाता है या आपको छोड़ कर के चला जाता है तो बहुत दर्द होगा और ये हर किसी के साथ होता है। ये लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट है और एक दिन में आप रिकवर इसको नहीं कर सकते हो। करने की कोशिश करोगे तो आप अंधे मुँह गिर जाओगे। बहुत वक्त लगेगा, इसमें कुछ महीने लगेंगे और साल भी लग सकता है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, समझदारी से चलना पड़ेगा और दर्द को आपको सहना पड़ेगा। चोट लगी है तो देखिए दर्द तो होगा ही, उस दर्द से आप भाग नहीं सकते हैं, ना आपको भागना है, उस दर्द को आपको फेस करना है। एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इंसान की तरह, एक योद्धा की तरह आपको फेस करना है उस दर्द को। पूरे दिन उनके ख्याल भी आएंगे, उनकी यादें भी आएंगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, मन भी करेगा वापस जाने का, ऐसा लगेगा जीवन ख़त्म हो गया। लेकिन एक फेस है, एक ही फेज है, आपको अपने आप को संभाल के रखना है अपने भविष्य की, अपनी लाइफ की बेहतरीन बनने के लिए। और ये पॉइंट तब भी लागू होता है जब कोई इंसान मर ही गया हो, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। आपकी लाइफ चलनी है, आपकी लाइफ ज़रूरी है और उसको आपको संभालना ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं संभालेगा। किसी इंसान के पीछे आपकी लाइफ ख़राब नहीं हो सकती है। तो इस बुरे वक्त को आपको निकालना है, आपको सहना है और आपको समझदारी से काम लेना है और बिज़ी रहना है। जो मर्जी वो कहना है, शांति से फैसला लेना है और इस वक्त को निकाल लेना है। और इस टाइम की यादें भी आपके जीवन में लंबे टाइम तक रहेंगी। और अगर आप खुद को संभाल रहे हो तो कुछ ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा, आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा चलेगा और आपकी लाइफ सही ट्रैक पर, सही लाइन पर वापस आ जाएगी, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए इन बातों का आप अपने जीवन में विशेष ध्यान रखें, अपनी लाइफ को महत्वपूर्ण समझें और अपनी लाइफ के लिए जो अच्छे से अच्छा हो उसको कहना चाहें। आप ऐसी कंडीशन जब बनती है तो सबसे अच्छा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो आपके जीवन को बहुत सपोर्ट करती है, वो होता है मेडिटेशन, भगवान का ध्यान। आप भगवान को अपना जीवन साथी बनाइए, भगवान को अपना संगी साथी बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान से कनेक्ट होइए, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे और आपको इस दुख से बहुत जल्दी बाहर निकाल करके ले जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।